श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के साकरी में फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 24 जनवरी से 30 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के बताए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देंगे जिससे आप अपने पूरे परिवार के लिए या परिवार के बच्चों के लिए या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है वीडियो के माध्यम से भी हम आपको करने का प्रयास करेंगे जिससे आप 26 जनवरी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 25 जनवरी 2025 दूसरे दिन की धुले की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पहले भी कहा है, चमड़े का जूता और चमड़े का शरीर का अहंकार लेकर महादेव के मंदिर में कभी भी मत जाओ। गुरुजी ने कहा, दोनों को मंदिर के बाहर रखकर फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करो, फिर महादेव के दर्शन करो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अहंकार, कामना, लोभ, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो हमें परमात्मा से दूर कर देती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा कहती है, कमाई करो तन से और भजन करो मन से। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल मार्केट में कई प्रकार की लंबी लंबी जटाएं मिल जाती हैं जिसे लोग लगवा कर साधुओं की तरह लगना चाहते हैं। मतलब जो मार्केट में सलून में आजकल पार्लर में ये काम किया जा रहा है, जो नकली बाल होते हैं उनकी जटाएं बनाई जाती हैं और उसे लगा दी जाती है, अपने बालों में जोड़ दी जाती हैं। पर एक बात कहना चाहेंगे, आप साधुओं संतों की बाहर से बराबरी तो कर सकते हो पर अंदर से भी तो करके दिखाओ। उनके जितना भजन, उनके जितना तप, इतना बल आप अंदर से भी करके बताओ तो जाने। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो सोच से परे बात करते हैं और कहते हैं कि स्त्री शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा, सोमनाथ की धारा में वनेश्वर महादेव ये ऐसा शिवलिंग है जो लड़की के नाम से पूजा जाता है, वो भी उस धारा में जहाँ भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम मानने वाली ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ की धरा में स्थित है। वनेश्वर महादेव सोमनाथ की धरा में स्थित है। शिवलिंग एक लड़की के नाम से पूजा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शिव जी के इतने भक्त बन जाओ कि अगर तुम्हारे शरीर में रोग भी आए तो शंकर डॉक्टर बनकर आए और तुम्हारा उद्धार करके चला जाए। आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की शिव महापुराण कथा में एक कथा के माध्यम से समझाया है, एक कथा सुनाई है जो कि हम आपको शॉर्ट में समझाने वाले हैं। एक गांव में सभी माताएं, सभी बहनें, सभी लड़कियां खूब जल चढ़ाना शुरू कर देने लगी और उस शिवालय का जो सेवादार है उसे देखकर ये गुस्सा आने लगा कि कोई भी आकर जल चढ़ाकर चला जाता है। उसने शंकर भगवान का जो शिवलिंग रखा था उसे उसने कांच की पेटी में जड़ दिया और उसमें ताला लगा दिया। कई माताएं ऐसी थीं जिनका पशुपतिनाथ व्रत बीच में रुक गया, तो महिलाओं ने सीहोर कुबरेश्वर धाम में पत्र लिखा, मैसेज किया और जानकारी दी कि हमारे गांव में ऐसा हो रहा है, हम क्या करें। तो हमने कहा, आप शिवलिंग के सामने एक कटोरा रखो और शिवलिंग को देखते हुए जल कटोरे में अर्पित कर दो, आगे सब बाबा संभाल लेंगे। इस प्रकार से महिलाओं ने पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण किया। माताओं का पशुपतिनाथ व्रत तो पूर्ण हुआ पर उस सेवादार के शरीर स्थिर हो गया। उसकी पत्नी परेशान हो गई। उसने शिव भक्तों से बात की कि मेरे पति ने ऐसा क्या किया है इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है, कोई उपाय बताइए जिससे वो ठीक हो सकें। फिर सभी महिलाओं ने सीहोर कुबरेश्वर धाम में मैसेज किया तो हमने कह दिया, उस सेवादार की पत्नी को कहो वो कांच का जड़ा हुआ शिवलिंग के ऊपर से हटाकर उसी शिवलिंग पर पशुपतिनाथ व्रत करे। सेवादार की पत्नी ने पशुपतिनाथ व्रत किया और उसका पति अब चलना फिरना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। मंजुला जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे पति को ब्लड कैंसर डिटेच हुआ, उनका इलाज शुरू हुआ। पति की हालत बहुत गंभीर हो गई, 6 महीने हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके खाने पीने की समस्या गंभीर हो गई, शरीर ने साथ छोड़ने लगा। फिर किसी पुलिस अधिकारी ने बताया, इनको लेकर सीहोर चले जाओ। फिर मैंने कुबरेश्वर धाम लेकर गई, कंकर शंकर का पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना मैंने शुरू किया और आचमन कराती थी। और आज मेरा पति स्वस्थ होकर सेवादारों के साथ इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई। 4 साल से चर्म रोग था,
फंगस इन्फेक्शन था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा पूरा परिवार 2022 से भोलेनाथ की सेवा में लगा हुआ है। मेरा शरीर बेकार हो गया, इलाज कराते कराते पर कोई लाभ नहीं हुआ। किसी से सुना था पंडाल में बैठकर कथा सुनो और आरती होने के बाद कथा पंडाल की मिट्टी को शरीर में लगाओ, रोग मुक्ति प्राप्त होती है। मैंने भी ऐसा ही किया और मेरी बीमारी ठीक हो गई है और बाबा छप्पर फाड़ के देता है। मैंने अपने साथ बेटे की नौकरी की भी कामना की थी और मेरे बेटे की शासकीय स्कूल में शिक्षक के पद पे नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। तुम्हारे कंधे में दुपट्टा है कि नहीं उससे मतलब नहीं, पर तुम्हारे नेत्रों में कटार और ज्वाला होना चाहिए जिसमें सार्थकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पानी का लोटा घर से लेकर निकलते हैं तो 1000 सिंह की ताकत उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है और जल चढ़ाकर जब वो वापिस आता है तो 1000 अश्वमेघ या कफल जल चढ़ाने वाले को प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बेटी और पिता के प्रसंग करके सभी को रुला दिया। गुरुजी ने कहा, बेटी सबको भुला सकती है पर अपने बाप को नहीं भुला सकती। लोग कहते हैं कि विदाई में बाप नहीं रोता, बल्कि बेटी की विदाई में सबसे ज़्यादा बाप रोता है, भले ही वो दिखाए ना। माँ बाप जब तक जिंदा हैं तब तक मायका है। माँ बाप के जाने के बाद मायका भी मायका नहीं होता। बाप अपनी बेटी के लिए पूरे समाज खानदान से लड़ लेता है और अपनी बेटी को बाहर इंदौर जबलपुर पढ़ाने के लिए भेजता है। वाले उसको रोकते हैं पर वो फिर भी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर भेज देता है। दुकान का शटर बंद करके सिर्फ एक शब्द सुनने के लिए उत्सुक होता है, पापा आप आ गए। उनकर आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, वो होता है पिता। बेटी का प्राण है पिता और पिता का प्राण है बेटी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर कोई कहता है बेटे बेटी या पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं है या घर में किसी भी सदस्य की बुद्धि स्थिर नहीं है तो एक सरल और आसान उपाय करना है, या मिर्गी जैसी समस्या होने पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर चित्तवृत्ति स्थिर करने के लिए पूर्ण विवेक के लिए कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये नया उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करना है और एक दूर्वा भी शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पे जब आप एक बेलपत्र अर्पित करेंगे तो ध्यान से कीजिएगा, वो बेलपत्र में कहीं छिद्र ना हो, छेद ना हो, कहीं से कटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही जो बेलपत्र आप अर्पित कर रहे हैं उस बेलपत्र का डंठल टूटा हुआ होना चाहिए। फिर आप बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिएगा। जब आप शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करें। इसी तरीके से जो दूर्वा है वो आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और शिवलिंग की भी जो डंडी का भाग होता है वो भी आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर देना है। और इसके बाद शिवलिंग के ऊपर 3 विशेष स्थान पर जल अर्पित करना है। कहाँ करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। पहला जल जलाधारी की साक्षी में आपको अर्पित करना है, दूसरा जल माता पार्वती के हस्त कमल के पास अर्पित करना है और तीसरा जल भी ही लेफ्ट साइड में आपको गोल कटी भाग में ही अर्पित करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे की ओर गिर रहा है उसे आपको औषधि रूप में प्राप्त करके उस व्यक्ति पुरुष या स्त्री को करा देना है उस जल का आचमन जिसकी चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है और जिसे समस्याएं हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेना है। पर एक बात ध्यान रखें, डॉक्टर को भी दिखाएं, पूरा इलाज कराएं, साथ साथ दवाई भी खाएं और आपको ये उपाय भी कर लेना है। अगर कोई मिर्गी जैसी समस्या भी है या कोई वेंटिलेटर में भी है या जिसे शुद्ध बुद्ध नहीं है या जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, उसमें लाभ देखने को आपको मिलता है। उपाय ज़रूर करके देखिएगा। ये उपाय आप 25 जनवरी रविवार के दिन भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। 1 फरवरी से 7 फरवरी गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो होने वाली है। ये जो शिव महापुराण कथा है वो कूपपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में शिव महापुराण कथा होने वाली है। एक कथा का नाम त्रिवेणी शिव महापुराण कथा रखा गया है। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में होगी। और फिर फरवरी माह की जो आखिरी कथा है वो 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव भी चलेगा। सीहोर में शिव महापुराण कथा रहेगी। कुबरेश्वर धाम में यह शिव महापुराण कथा होने वाली है। शिव महापुराण कथा के समय ही महाशिवरात्रि का पर्व भी देखने को मिलेगा जिसमें गुरुजी रुद्राक्षों को अभिमंत्रित करते हैं और वही रुद्राक्ष हमें वर्ष भर मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, जो कि हमारी रोग बीमारी में हमें उपयोग में लाए जाते हैं।
आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसके लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ हमारे लिंक पे आपको टच करना है और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।